हुए और 25 तारीख की रात को 12 बजे के पहले बंद हो गए और उस पर केवल और केवल घृणा फैलाने का, नफरत फैलाने का, दंगा भड़काने का, अलग अलग प्रकार के बयानों को दिखाने का यही काम हुआ। तो ये जो बंद हुए हैं वो भी शायद मेरा भाषण सुन रहे होंगे, उनको लगता होगा कि हमने बंद करे, बच गए, पाताल में से ढूंढकर हम निकालेंगे और उनको कानून के सामने हम, क्योंकि वो बच नहीं सकते, उसकी फुटप्रिंट रहती है, वो बच नहीं सकते इस जमाने में। हम उनको ढूंढ लेंगे और कानून के सामने हम खड़ा करने का काम भी मान्यवर करेंगे। इसमें से 2 लोग आईएएस से संपर्कित भी मिले हैं, जिनके पास मटेरियल आईएएस से आता था और वो मटेरियल का यहाँ पर भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन कर उसको नफरत को आगे फैलाने का काम करते थे। उनको भी हमने ऑलरेडी पकड़ लिया है। और मैं आज सदन को कहना चाहता हूं कि दोनों जांबाज पुलिस अफसर जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारे गए, अंकित शर्मा और रतनलाल, दोनों अफसरों को, मारने वाले व्यक्ति को और समूह को पूर्णतया गिरफ्तार करने का काम दिल्ली पुलिस ने समाप्त कर दिया। इसकी साजिश की जांच आगे चल रही थी, मगर जिन्होंने चाकू चलाया उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आज उपलब्ध है, इसकी आवाज भी उपलब्ध है और वो व्यक्ति भी आज पुलिस की कस्टडी में उपलब्ध है। और रतनलाल को भी जब पथराव हुआ तब जितने वीडियो फुटेज आए और इफेक्टिव पथराव करने वालों के चेहरे जो आइडेंटिफाई, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमने लंबे समय तक इसका रिपीटेशन न हो, इसके लिए दिल्ली में दंगाइयों से जुर्माना वसूलने के लिए भी एक प्रस्ताव रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट को हमने दे दिया है, क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति का। कल लोकसभा में एक सवाल उठाया गया कि अभी क्लेम कमिश्नर आप ऐसा अपॉइंट करोगे कि जो तो कुछ लोगों को तो करेगा, कुछ लोगों को नहीं करेगा। हमने क्लेम कमिश्नर के लिए कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया है, रिकॉर्ड साफ रहे। हमने दिल्ली के चीफ जस्टिस साहब को दिल्ली पुलिस ने थ्रू एलजी चिट्ठी लिखी है और उनको कहा है कि आप ही कोई जज की नियुक्ति करिए जो इसके क्लेम कमिश्नर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबके मन के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जांच को गंभीरता के साथ, वैज्ञानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से और द्रुत गति से, स्पीड से करना चाहती है। कहीं पर भी किसी के मन में दूर दूर तक देश के किसी भी कोने में और दिल्ली में विशेषकर ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि जो आरोप हम पर लग रहे हैं वो आरोप सही है क्या। और मैं इसलिए इस सदन के सामने ये सारी चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसे आरोप कृपया आप आधार के बगैर न करें और मैं सब जवाब देने के लिए आपको बंधा हुआ हूं, देने के लिए तैयार भी। ऐसी कोई चीज नहीं करी जाएगी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदन को और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं करी जाएगी जिससे दंगा करने वाले को, किसी भी साइड का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, इसको किसी भी प्रकार की रियायत मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। एक क्लेम कमिश्नर भी हमने दिल्ली हाई कोर्ट के उसमें किया गया है। एक बहुत बड़ी बात करी कि भाई दिल्ली पुलिस फैल गई है, सूचना देने वाले ऑफिसर फैल गए हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, देश का गृह मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी भी है, आप मुझ पर आरोप लगाइए, दिल्ली पुलिस पर मत लगाइए। मैं पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद आपको कहता हूं कि सच अर्थ में दिल्ली पुलिस ने स्फूर्तता के साथ काम किया है। श्री आनंद शर्मा जी ने कहा कि 161 किलोमीटर में कल बोला, शायद मेरे बोलने में गलती हुई है या उनके सुनने में गलती हुई है, मैं वेरीफाई करूंगा। अगर मैं 161 किलोमीटर बोला हूं तो कल मुझे रिकॉर्ड में, मुझे पूरा होने दीजिए ना शर्मा साहब, मेरा रिकॉर्ड मुझे सुधारना पड़ेगा। मेरा स्पीच अभी 48 घंटे नहीं हुए, मैं सुधार कर लूंगा। मगर ये 16 किलोमीटर का एरिया है और मैंने ये इसलिए मैच होगा क्योंकि मैंने प्रतिशत भी कहा था, कल प्रतिशत भी कहा था। तो मैंने कहा था कि दिल्ली में टोटल 1.70 करोड़ लोग रहते हैं,
ये एरिया जो है वहाँ 20 लाख लोग